Give a big clap for them. Sir, please. Hello. हेलो। सभी को हिंदी समझ में आती है या इंग्लिश या हिंदी? ओके। आवाज आ रही है सबको लास्ट तक? ओके। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, फैकल्टी मेंबर्स, कंपनी कमांडर, प्रभु जगत बंधु कॉलेज कंपनी, सूबेदार मेजर साहब, अन्य प्रोफेसर साहब लोग और मेरे प्यारे कैडेट्स, आज गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ है और आप सभी लोगों को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही पूरे कॉलेज फैकल्टी, कंपनी कमांडर और सारे कैडेट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया आप लोगों के साथ गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करने के लिए। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका औचित्य क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है और इसका हमारे समाज पर क्या फर्क असर डालता है, ये सबसे पहला समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग, आप सभी लोग जिनकी हिंदी है या जो लिटरेचर पढ़ते हैं, आप सभी लोगों ने की पुरानी कहावत सुनी होगी कि मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, और ये पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। मतलब जानवर है, चरता रहता है और चला जाता है, ठीक, पर एक मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य का ख्याल रखता है। तो आज़ादी हमको 1947 में मिल चुकी थी, अब हम पराधीन नहीं थे, स्वतंत्र थे, पर हमें शस्त्र और शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था और उसी शास्त्र का ज्ञान पूरी जनता से अवगत कराने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की थी। और हमारे लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरीके से हम अन्य फेस्टिवल्स, जो त्योहार आते हैं उनको हम मनाते हैं, उसी तरीके से हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को भी मनाते हैं। लेकिन आज एज कमांडिंग ऑफिसर और मेरे साथ कंपनी कमांडर यहाँ पर हैं, आपकी यूनिट के सूबेदार मेजर साहब हैं, मैं आप सब लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, हेलो, मैं एक रिक्वेस्ट बस आपसे ये करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अब सभी त्योहारों को मनाते हैं, उसमें उसको हर्षोल्लास से मनाते हैं, उसमें नए कपड़े खरीदते हैं, लोगों से मिलते हैं, पकवान खाते हैं, तो उसके साथ साथ हर त्योहार के पीछे जो सीख छुपी है, उस सीख को भी हम लोग समझें कि दीपावली अगर है तो क्यों मनाई जा रही है, ईद अगर है तो वो क्यों मनाई जा रही है, क्रिसमस अगर है वो क्यों मनाया जा रहा है, और उसी प्रकार गणतंत्र दिवस अगर है तो वो क्यों मनाया जा रहा है। हम एक ऐसे देश को फॉलो करते हैं जहां पे डेमोक्रेसी है, हर किसी के पास अपना हक है, हर किसी के अपने राइट्स हैं और साथ ही साथ हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटीज भी हैं। तो एज कैडेट्स ऑफ एनसीसी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आप लोगों का दायित्व है कि आप अपने संविधान को समझें और जो नेशन बिल्डिंग ब्लॉक है, राष्ट्र को बनाने की जो सबसे छोटी इकाई है, वो एक सिटीजन है, एक आम आदमी है, एक नागरिक है। और आप भी जिस समय से आप वयस्क हो गए हो, 18 साल से ऊपर की आप लोगों की उम्र हो गई है, आप भी इस देश के एक नागरिक बन चुके हो। नेशन बिल्डिंग में आपका उतना ही रोल है जितना इस देश के राष्ट्रपति पहले नागरिक का है। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जितना जल्दी इस चीज को समझोगे उतना ही आप जागरूक बनोगे, जितना आप जागरूक बनोगे
उतने ही आप अपने साथियों को जागरूक बनाएंगे, अपने घर वालों को जागरूक बनाएंगे। और जिस तरीके से आप बाकी सारे त्योहारों को मनाते हैं, इस त्योहार को भी आप मनाओगे और समझोगे कि इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते हो कि हमारा संविधान बनाया गया था, पर संविधान क्या है? अगर आप हिस्ट्री में हमारे पुराने ग्रंथों को पढ़ोगे, अगर आप वेद, पुराण, इन सबको अगर आप पढ़ोगे तो वो शस्त्र की बात करता है, शस्त्र विद्या, वेपन ट्रेनिंग, ठीक। उसके साथ साथ वो शास्त्र की बात करता है, नीति की बात करता है। नीति मतलब जीने के मापदंड, जीने के उसूल, किस तरीके से हमको जीना है, क्या क्या हमारी गतिविधियां होनी चाहिए, समाज के प्रति हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उन सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो उत्तरदायित्व आपको मिला है, उसको आपने निभाना कैसे है। और उसको आप तब निभा पाओगे जब आप सबसे पहले उसको समझोगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या, एक अच्छा नागरिक कैसे बना जा सकता है। और एक अच्छा नागरिक आप तभी बन सकते हो जब आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे, समझोगे, आप आपस में एक दूसरे से समझोगे, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपकी यूनिट के जो एनसीओज हैं, पीआई स्टाफ हैं, और जो बाकी के अपॉइंटमेंट्स हैं, इसके अलावा आपके घर के आसपास जो पास पड़ोस में लोग रहते हैं, उनसे आप इन सब चीजों के बारे में बात करोगे। आज घर जाके अगर आप दो लोगों से भी एक बात करते हो, एक बड़े से और एक छोटे से, बड़े से अगर आप ये ज्ञान लेते हो कि गणतंत्र दिवस पर आप एक बात क्या चाहोगे जो मैं आपसे सीखूं, और गणतंत्र दिवस पर एक बात वो क्या है जो आप अपने छोटे भाई बहन को सिखाना चाहोगे, अगर इतना भी आप हर गणतंत्र दिवस पे करोगे तो यकीन मानिए कि जिस समय आप मेरी उम्र में आएंगे, आप ऑलरेडी एक अच्छे नागरिक बन चुके होंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, और कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाना है, बाकी सारे आपके इवेंट्स लाइंड अप हैं। बस एक फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि जो बिल्डिंग ब्लॉक है सोसाइटी का, मूल आधार है समाज का, वो एक नागरिकी है। और एनसीसी से बड़ा कोई माध्यम नहीं है जो आपको ये समझा पाए कि एक अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाता है। इसकी जो मोटो है उसको जब आप पढ़ते हो तो डिसिप्लिन की बात करता है, एकता की बात करता है, ठीक। तो इन्हीं इकाइयों को अगर आप पकड़ के चलोगे तभी आप यूनिफॉर्म सर्विस और समाज के बीच में एक ब्रिज का काम कर पाओगे, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सिविल जो डिपार्टमेंट है और जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसके बीच का ब्रिज हो, उसके बीच का पुल हो। और एक अच्छे समाज की संरचना में आपका उतना ही दायित्व है जितना इस देश के राष्ट्रपति, इस देश के प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ के राज्यपाल, उनका जितना दायित्व है उतना ही आप सब लोगों का उतना ही दायित्व है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बार के गणतंत्र दिवस से आपको कुछ सीख जरूर मिली होगी, और इस चीज को आप अपने जीवन में इसका अनुसरण करने की कोशिश करोगे, ताकि आपको, आपके पूरे परिवार को, पूरी कंपनी को, जो कैडेट्स यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, उनको मैं एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिन कैडेट्स का आज प्रमोशन किया जाएगा उनको बहुत बहुत बधाई, और साथ ही एक आग्रह भी कि अब आपका ओहदा बढ़ रहा है तो आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बढ़ेंगी। कुछ आपके सीनियर कैडेट्स यहाँ पे आ रखे हैं जो ऑलरेडी पास आउट हो रखे हैं, उनसे जब आप बातचीत करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने आपके कंधे और बाजू भारी होते जाते हैं, भारी होना मतलब मोटापा नहीं, भारी होना मतलब जब आपका रैंक बढ़ जाता है, जब आपका ओहदा बढ़ जाता है तो उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। एंड विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आपकी आती हैं तो उसके साथ आपको अपना जो व्यक्तित्व है उसको भी निखारने की जरूरत पड़ती है। जो कैडेट्स आज ध्वजारोहण में शामिल थे और गार्ड ऑफ ऑनर में शामिल थे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर रेंडर करने के लिए धन्यवाद। और आप लोगों का टर्नआउट अव्वल दर्जे का था। आशा करता हूं कि प्रभु जगत बंधु बटालियन कंपनी जो है हमारी एनसीसी की 41/5 वो आगे भी ऐसा ही काम करते रहेगी और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगी। धन्यवाद।